हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। आज हम लोग JCERT क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नवाली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, किसी गांव की जनसंख्या 1600 है। यदि उस गांव में 589 पुरुष और 421 महिलाएं हैं तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल जनसंख्या 1600 है, जिसमें 589 पुरुष है और 421 महिलाएं हैं, और ज्ञात करना है बच्चों की संख्या। तो हम लोग अगर पुरुष और महिलाओं की संख्या को प्लस कर देंगे और टोटल जनसंख्या से माइनस कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग एक फार्मूला के टाइप पर लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ लिखना है बच्चों की संख्या ज्ञात करना है, तो पहले लिखना है बच्चों की संख्या। देखिए, बच्चों की संख्या बराबर, क्योंकि ज्ञात करना है तो इसको हम लोग इधर लिखते हैं। अब देखिए, टोटल गांव की जनसंख्या से माइनस करना है, तो यहाँ पर लिखना है गांव, सॉरी ये गांव है, गांव की जनसंख्या माइनस, अब देखिए पुरुष और महिलाओं की संख्या को प्लस करना है, तो यहाँ पर लिखना है पुरुष की संख्या, देखिए प्लस महिलाओं की संख्या, तो यहाँ लिखना है महिलाएं की संख्या। देखिए ये एक फार्मूला टाइप पर बन गया है, गांव की जनसंख्या माइनस पुरुष की संख्या प्लस महिलाएं की संख्या। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले हम लोगों को गांव की जनसंख्या को लिखना है। गांव की जनसंख्या है 1600, तो उसको लिख लेना है 1600। अब देखिए माइनस है तो माइनस लगाना है। पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या है 589, उसको लिख लेना है 589, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट डाल देना है। अब देखिए प्लस महिलाओं की संख्या कितना है 421, उसको लिखना है 421। अब क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, तो ये 1600 को वैसे ही लिख लेना है, माइनस लगाना है। 589 प्लस 421 ये हो जाएगा 1010। आप लोग इसको प्लस करके देख लीजिएगा, 1010 आएगा। और 1600 माइनस 1010 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 590, यानी बच्चों की संख्या कितनी हो गया 590, ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए। ये रिक्त स्थान दिया है, इसको भरना है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए में दिया है 632 गुने 0, तो कोई भी संख्या को अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो ये 0 ही आ जाता है, तो यहाँ पर 0 भर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में दिया है 375 माइनस 0, तो कोई भी संख्या से 0 माइनस करते हैं तो संख्या चेंज नहीं होता है, वो उतना का उतना ही रहेगा। जैसे अगर हम लोग 5 माइनस 0 करते हैं तो 5 ही रहेगा, ठीक उसी तरह 375 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 0 भागा 10, तो अगर हम लोग 0 से 10 को भाग देते हैं तो हम लोगों के पास 0 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, 4372 भागा 1, तो अगर 4372 को 1 से भाग करके देखते हैं तो 4372 ही आएगा, तो यहाँ पर लिख देना है 4372। अब देखिए 222 गुने 1, 222 को अगर 1 के साथ गुना करते हैं तो 222 ही हो जाएगा, तो 222 लिख देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एफ को 786 प्लस डैश दिया है बराबर में 786, यानी 786 में कितना जोड़ेंगे कि फिर 786 हो जाएगा। तो अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं तो 786 ही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर जी में दिया है 99 प्लस 40 बराबर डैश प्लस 99। देखिए बराबर के इस तरफ देखना है, बराबर के इस तरफ 99 प्लस 40 है, और बराबर के इस तरफ देखिए बराबर के दोनों तरफ देखना है
तो बराबर के इस तरफ 99 दिया है, इधर भी दिया है, इधर 40 दिया है और इधर 40 नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लोगों को खाली जगह में 40 को भर देना है। अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर H को बनाते हैं। बराबर के इधर देखना है और बराबर के इधर देखना है दोनों तरफ। तो देखिए 735 गुना 265, इधर देखिए 265 दिया है और इधर भी 265 दिया है, लेकिन 735 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो क्या करना है 735 को इधर भर देना है। तो इसका दोनों तरफ बराबर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 56 + 33 + 44 के मान को 2 तरीकों से ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, इसको बोला है 2 तरीके से ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखना है पहला तरीका। देखिए पहला तरीका से सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन को लिख लेना है 56 + 33 + 44। इसमें पहले क्या करना है, ये पहले 2 को हम लोग ब्रैकेट से घेर देंगे, यानी पहले 2 वाला को प्लस करना है और फिर जो आंसर निकलेगा उसको तीसरा वाला से प्लस करेंगे। तो 56 को 33 से प्लस करना है, तो 6 और 3 हो जाएगा 9 और 5 और 3 हो जाएगा 8, यानी ये आ जाएगा 89। अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस लिखना है और ये 44 को इधर लिखना है। अब देखिए 9 और 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13 का 3, हाथ में रहा 1, 8 और 4 12 और हाथ का 1 हो जाएगा 13। तो इसका आंसर आ जाएगा 133। इधर आप लोगों को बराबर लगा देना है। अब देखिए हम लोग दूसरा तरीका निकालते हैं। इधर लिखना है दूसरा तरीका। इसमें भी पहले सेम क्वेश्चन को उतार लेना है 56 + 33 + 44। देखिए इसमें पहले सामने वाला 2 संख्या को हम लोग ब्रैकेट से बंद किए थे, अब हम लोग क्या करेंगे पीछे वाला 2 संख्या को ब्रैकेट से बंद कर लेना है ताकि पीछे वाला का काम पहले हो सके। तो ये 56 को पहले उतार लेना है, फिर प्लस डालना है और 33 और 44 को प्लस करेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 7 और ये 3 और 4 हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 77। इधर बराबर लगा लेना है। अब देखिए 56 और 77 को प्लस करना है, तो 6 और 7 हो जाएगा 13 का 3, हाथ में रहा 1, 5 और 7 12 और हाथ का 1 हो जाएगा 13। तो देखिए ये हम लोगों ने 2 तरीके से सॉल्व कर दिया है लेकिन आंसर सेम आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 133। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें कौन सा गुण का उपयोग किया गया है वो गुण का नाम लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं 2 गुने 19 गुने 50 बराबर 2 गुने 50 गुने 19 दिया है। देखिए दोनों तरफ संख्या सेम है लेकिन ये 19 इसमें आगे लिखा हुआ है और इसमें 19 पीछे लिखा हुआ है, तो यानी संख्या सेम है, सिर्फ लिखने का क्रम आगे पीछे है। तो इस गुण का नाम हो जाएगा गुणन का क्रम विनिमय, क्योंकि इसमें गुना लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे गुणन का क्रम विनिमय। तो इसका आंसर लिखना है गुणन का क्रम विनिमय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी को बनाते हैं 35 + 199 बराबर 199 + 35। देखिए इसमें भी 35 आगे है और इसमें 35 पीछे कर दिया, लेकिन संख्या दोनों में बराबर के इधर भी और बराबर के इधर भी संख्या सेम है, सिर्फ क्रम को आगे पीछे किया हुआ है और ये यहाँ पर प्लस में दिया, तो प्लस को हम लोग बोलते हैं योग। तो ये हो जाएगा योग का क्रम विनिमय। यहाँ पर लिखना है योग का क्रम विनिमय। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को देखिए 99 + 0 बराबर 0 + 99 बराबर 99। तो यानी ऐसा संख्या जिसको किसी के साथ प्लस करते हैं और वैल्यू चेंज नहीं होता है, उतना ही रहता है, तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं योज तत्समक। तो चलिए इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा योज तत्समक। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, 99 + 0 है और बराबर की इधर 0 + 99 है, यानी देखिए संख्या सिर्फ
आगे पीछे क्रम को चेंज कर रहा है, तो इसको हम लोग योग का क्रम विनिमय भी लिख सकते हैं। तो आप लोग दोनों लिख सकते हैं, योज तत्समक या योग का क्रम विनिमय, ये दोनों आंसर सही होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए 527 गुने 1 बराबर 1 गुने 527 बराबर 527। देखिए इसमें हम लोग 527 को 1 के साथ गुना करें या 1 को 527 के साथ गुना करें, वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, 527 ही आ रहा है। तो ठीक हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें योज का तत्समक हुआ था, हम लोग इसमें गुणन तत्समक लिख सकते हैं इसके आंसर में। तो इसको लिखना है गुणन तत्समक, क्योंकि ये गुना में है और ये प्लस में था तो ये योज्य हो गया, और ये गुना में है तो ये गुणन हो गया। एक और बात ध्यान दीजिएगा, 527 गुने 1 था और बराबर के इस तरफ 1 गुने 527 था, यानी सिर्फ क्रम को बदल रहा है। तो हम लोग इसको गुणन का क्रम विनिमय भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखना है गुणन का क्रम विनिमय। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में देखिए 75 प्लस 1005 प्लस 25 बराबर 75 प्लस 1005 प्लस 25। इसमें देखिए शुरू का 2 संख्या में ब्रैकेट लगाया है और बराबर के इस तरफ पीछे वाला 2 संख्या में ब्रैकेट लगाया है। तो कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ ब्रैकेट को आगे और पीछे किया है। तो इस गुण का नाम हो जाएगा योग, क्योंकि प्लस है तो योग होगा। योग का, इसको हम लोग बोलते हैं सहचर्य नियम, इसको लिखना है सहचर्य नियम। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ को देखिए 738 गुने 100 प्लस 4 बराबर 738 गुने 100 प्लस 738 गुने 4। इसमें देखिए वितरण नियम का प्रयोग किया गया है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में समझा था। ये देखिए 738 एक बार 100 के साथ गुना हुआ है, उसको यहाँ लिखा है, और 738 एक बार 4 के साथ गुना हुआ है, उसको यहाँ लिखा है। तो इस गुण का क्या नाम है? वितरण नियम। यहाँ पर लिखना है वितरण नियम, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।